मित्रों नमस्कार। आज हम 3 शब्दों पर ध्यान देंगे। 3 शब्दों की चर्चा करेंगे। सत्य, ध्यान और प्रेम। बहुत चर्चित शब्द हैं। लोग अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली इन शब्दों का उपयोग करते हैं। एक व्यक्ति बिना किसी के सहारे के सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। केवल एक उदाहरण दिख जाए कि किसी व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति ने सत्य की यात्रा की, इतना काफ़ी है। क्योंकि जो एक व्यक्ति कर सकता है, जो एक की क्षमता है, वो सभी की क्षमता हो जाती है। एक उदाहरण मिलते ही सत्य की यात्रा शुरू की जा सकती है और उस यात्रा में किसी के सहारे की, किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है। सत्य की यात्रा जो करेगा, ओबियसली हम मनुष्यों की बात कर रहे हैं, तो उसको मनुष्य तंत्र में हार का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि मनुष्य तंत्र झूठ पर चलता है। जो भी सच बोलेगा यहाँ पर हारेगा। हारना कोई नहीं चाहता। ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी, घर परिवार बना रखे हैं, बच्चे भी हैं, जिम्मेदारियां हैं, उनका निर्वहन कैसे होगा। हारने पर तो यहाँ कुछ नहीं मिलता है, जीतना होगा तभी कुछ निर्वहन हो पाता है जीवन का। तो जो सत्य की यात्रा करेगा, हारना शुरू करेगा। मस्तिष्क पर जोर पड़ेगा, कुछ आविष्कार करना होगा, नई क्षमताओं का, नई इंटेलिजेंस का। क्योंकि सर्वाइवल का प्रश्न है, कैसे सर्वाइव करेंगे। तो जो सत्य की यात्रा करेगा वो शुरुआत में हारेगा, लेकिन ध्यान पर पहुंच जाएगा। यहाँ पर गुरु का रोल होता है। गुरु ध्यान सिखाता है, या कहें कि जो सीखने वाला है वो गुरु से सीख लेता है। गुरु नहीं सिखाता किसी को। जिसको सीखना होता है वो स्वयं ही सीखता है। उसकी ज़रूरत उसको सीखने पर मजबूर करती है। तो वो जो सत्य की यात्रा शुरू करेगा, उसे ध्यान से गुजरना होगा। ध्यान सिर्फ इतना है कि निर्भर छोड़ना शुरू करना होगा अपने आप को। जैसे कि कोई पानी पर निर्भर अपने आप को छोड़ दे, हाथ पांव ना मारे, तो पानी उसको डुबाता नहीं है। पानी मित्र है, जीवन हमारा मित्र है। जिस जीवन ने हमको पहचान दी है, जो हमारे अंदर धड़क रहा है, वो हमको मारता नहीं है। हमें उस पर भरोसा नहीं है, बस केवल इतनी बात है। जिसने हमें जीवन दिया है, क्यों मारेगा हमें। हम उस पर भरोसा करेंगे, निर्भर अपने आप को छोड़ेंगे। जैसे कि वो पानी पर अपने आप को भरोसा करके छोड़ दे, मुर्दे तैर जाते हैं, और जो ज़्यादा होशियार बनते हैं, हाथ पांव पटकते हैं, वो डूब जाते हैं। अधिकांश मनुष्यता डूबी हुई है इसीलिए क्योंकि वो होशियारी कर रही है, हाथ पांव मार रहे हैं, भरोसा नहीं है। जीवन पर भी भरोसा नहीं है तो किस पर करोगे। मैं किसी व्यक्ति पर भरोसा करने की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ध्यान आपको हल्का होने में मदद करेगा। बहुत इकट्ठा कर रखा है, बहुत लंबी लंबी सोचते हैं। 70 साल तक जाना है, पेंशन की भी सोच रखी है, 3-4 मकान बनाने हैं, रिवर्स इनकम करनी है, पता नहीं पदों की यात्रा करनी है, देशाटन करना है, विश्व भ्रमण करना है। बहुत सारी कल्पनाएं कर रखी हैं, पूरा समय को बांध रखा है। आज में जीवन तनावपूर्ण है, बीमारी वहाँ हो रखी हैं, लेकिन लंबी लंबी सोच रखी है, और बहुत सारा इकट्ठा कर रखा है, और वो भी काम नहीं आ रहा। भाई इकट्ठा करना अलग बात है, लेकिन उसका उपयोग करना भी तो आना चाहिए। तो ध्यान आपको हल्का होने में मदद करेगा।
ऐसा समझिए जैसे कि सभी के पास 6 पैक्स एब्स हैं, लेकिन पेट पर अगर एक्स्ट्रा चर्बी जमा हो जाए तो वो एब्स छुप जाते हैं। तो ध्यान आपको हल्का करता है, आपका स्वास्थ्य बाहर आता है। सभी लोग स्वास्थ्य लेकर ही पैदा हुए हैं, लोगों ने अपने आप अपना दिमाग खराब करके बीमारियां पैदा कर रखी है, बस इतना है। ध्यान आपको हल्का होने में मदद करेगा, कभी ख़त्म नहीं होने देता है। और जो आपके अंदर प्रेम है उसको ध्यान कभी नष्ट नहीं कर पाता। ध्यान हर चीज़ को जला देता है, हर चीज़ को नष्ट करने की क्षमता रखता है, हर चीज़ से डिसआइडेंटिफाई कर देता है। सम्मोहन का खेल है सारा, सम्मोहित हो गए हैं हम लोग अनेक अनेक विषयों से। ये मेरा है, ये मैंने किया है, नाते रिश्ते, इकट्ठा किया हुआ धन, संपत्ति, पद, सारा सम्मोहन का खेल है। ध्यान आपको सम्मोहन से बाहर लाता है, बता देता है कि आप देखो ये हैं और ये सब चीज़ें जो है वो आप सम्मोहित हो गए थे, आपका मोह खत्म हो जाता है उनसे। तो ध्यान हर चीज़ को नष्ट करने की, विसम्मोहित करने की क्षमता रखता है, लेकिन प्रेम को नष्ट नहीं कर पाता, प्रेम सुरक्षित रह जाता है। तो सत्य की जो यात्रा करेगा वो ध्यान से गुजरेगा और अंतिम निष्पत्ति ये होगी वो प्रेम से भर उठेगा। अब वो प्रेम के लिए मांगने नहीं निकलेगा दूसरों से, बांटने निकलेगा, क्योंकि वो इतना प्रेम से भरा है। द पर्सन ओवरफ्लोज विद लव। अब वो बांटने के लिए बाहर आता है, लोगों से जुड़ता है, तो बदले में उसको प्रेम भी मिलता है। लेकिन क्रम बदल गया, जो हम पहले प्रेम पाने के लिए बाहर जाते थे भिखारी की तरह, अब देने वाले की तरह, राजा की तरह जाते हैं, और बदले में जो मिल जाता है वो कम नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो देने ही गए थे, हम तो धन्यवाद ही देंगे। तो एक तो ये यात्रा का सीक्वेंस हो गया, और दूसरा है प्रेम से भी शुरू की जा सकती है यात्रा। प्रेम से शुरू करेंगे तो ध्यान से गुजरना होगा, फिर वो सत्य तक पहुंचा देगा आपको, जीवन सत्य आपको पता चल जाएगा। लेकिन प्रेम सभी से नहीं किया जा सकता, यहाँ कैच है, सावधानी रखनी पड़ेगी। प्रत्येक व्यक्ति को किया गया प्रेम आपको सत्य तक नहीं पहुंचाएगा। केवल कोई जीवित ओशो, कोई जीवित कृष्ण यदि है तो उनको किया गया प्रेम आपको सत्य तक लेके जाएगा। क्योंकि जो जीवित ओशो या जीवित कृष्ण है, उदाहरण के लिए वो मुक्त व्यक्तित्व है, वो व्यक्ति नहीं है, वो एक जीवन प्रवाह है। कहना चाहिए व्यक्ति के रूप में एक जीवन का प्रवाह आपके सामने है। तो वो कभी भी उनसे जो भी, उनके प्रेम में जो भी पड़ेगा वो उनको कभी पकड़ नहीं पाएगा, बल्कि उनके प्रेम में पड़ के वो स्वयं मुक्त हो जाएगा, वो स्वयं जीवन प्रवाह बन जाएगा, व्यक्ति से व्यक्तित्व की यात्रा करेगा। जीवन प्रतिपल बदलता है, इट इज़ अ कंटिन्यूस फ्लक्स, इट इज़ ऑलवेज चेंजिंग। तो प्रेम सभी से किया गया प्रेम आपको मुक्ति की तरफ नहीं लेके जाता है, या सत्य तक नहीं पहुंचाता है। लेकिन यदि आपको कोई जीवित कृष्ण या जीवित ओशो मिल जाए तो भी आपको ध्यान से गुजरना होगा और सत्य आपका हो जाएगा। तो हम आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। आप अपना ख्याल रखिए, अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।